आ गई तू, मिल गई तुझे फुर्सत। अरे जब तूने इतना ही पैसा कमा लिया है तो फिर क्यों आती है भट्टे पर काम करने के लिए? अपने घर बैठ। और यहाँ पर तो मजदूर लोग आते हैं काम करने के लिए, तेरे जैसे अमीर लोग थोड़ी ना आते हैं। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कहाँ के अमीर लोग हैं, हम भी तो मजदूर लोग हैं, हमें भी तो काम करके ही खाना मिलता है। जब तुझे अपनी औकात का पता है तो फिर क्यों आती है लेट? टाइम पर आया कर। साहब आपको तो पता है मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी वजह से लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इनको भी खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। अब इन्हें भूखा तो नहीं ला सकती हूँ मैं यहाँ पर। और वैसे भी साहब हम लोग घर से पैदल आते हैं, इस वजह से और लेट हो जाते हैं। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी को। अरे पैदल आती है ना तू, थक जाती होगी, लेकिन कल से तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे घर पर हेलीकॉप्टर भिजवा दिया करूंगा, उसमें तू खुद बैठ जाना और अपने बच्चों को भी बिठा लेना। फिर हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड होगा, आराम से इसमें से उतरना और काम पर लग जाना। साहब आप इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं हमारी? हम कल से लेट नहीं आएंगे। तू इतनी लेट आई है, तुझे यहाँ पर एक भी मजदूर दिखाई दे रहा है? अरे सारे मजदूर अपना अपना काम निपटा कर अपने घर भी चले गए हैं और तू अब आई है। अब अकेले भट्टे पर काम करेगी क्या? हाँ तो साहब हमें दूसरे लोगों से क्या मतलब, हम अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाएंगे। देख आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगर कल से लेट आई ना तो मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। अपने घर बैठना तू। चल अब जल्दी से ईंटें पात। चलो बेटा हम काम करते हैं। अरे श्यामलाल, तू कल पैसों के लिए बोल रहा था ना, चल चल कर तेरा हिसाब देख लेता हूँ, आजा। राज बेटा तुम दोनों भाई बहन जाकर के मट्टी ले आओ, तब तक मैं ईंटें पाथ रही हूँ। ठीक है मम्मी, अभी लाते हैं। श्यामलाल, तूने मुझसे 1000 रुपये तो पहले ही ले लिए हैं। अब तू मुझे ये बता, तूने इस हफ्ते कितनी ईंटें पात दी? मुनीम जी मैंने 7000 ईंटें पात दी इस हफ्ते। क्या कहा? 7000 ईंटें पात दी? लेकिन रजिस्टर में तो 6000 लिखी हुई हैं। क्यों झूठ बोल रहा है तू? नहीं नहीं मुनीम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही से चेक करो, मैंने इस हफ्ते 7000 ईंटें पाती हैं। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? 6000 लिखी हुई है रजिस्टर में। जब तूने 6000 पाती होंगी तभी तो लिखी हुई है। अब मैं बताता हूँ तेरे कितने पैसे निकले। 6000 ईंटें हैं तेरी, 6 चौक 24, 2400 रुपये बने तेरे। और तूने 1000 रुपये हमसे पहले ही ले लिया है, तो तेरे 1400 रुपये निकले। मुनीम जी तुम ये क्या बोल रहे हो? 400 रुपये 1000 ईंट का हिसाब दे रहे हो, पिछली बार 500 का हिसाब दिया था। हाँ तो पहले से मजदूरी कम हो गई है। भट्टा मालिक ने मुझसे कहा था कि 500 रुपये को हटाकर 400 रुपये कर दो, इसलिए मैंने घटा दिए। अब क्या मैं अपने घर से दूंगा फालतू पैसे? ये ले पकड़ अपने 1400 रुपये। ये पकड़ और सही से करना काम। मुनीम जी वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे तू मेरे ऑफिस में कब आ गई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मेरे ऑफिस में पैसा मांगने के लिए मत आया करो। तुम लोग जहाँ पर काम करते हो मैं तुम्हें पैसे वहीं पर दिया करूंगा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। फिर क्यों आ गई यहाँ पर पैसे मांगने के लिए? वो मुनीम जी मैं आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप तो वहाँ पर आए ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके ऑफिस में ही जाकर पैसे ले आऊँ। तो थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? सुबह मैं भी तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू भी तो लेट आई थी। मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं कब तक इंतजार करती रहूँगी आपका, इसीलिए मैं आपके ऑफिस में आ गई। देख आज तो तू पैसा मांगने के लिए मेरे ऑफिस में आ गई, लेकिन आगे से कभी मत आना। और हाँ, मालिक के सामने भी मत आना। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जा तू, बाद में दे दूंगा तेरे पैसे। मुनीम जी ऐसा मत करो, वो मेरे घर में राशन खत्म हो गया था, बस वही लेकर के जाऊंगी मैं, आप मुझे थोड़े से पैसे तो दे दीजिए। तू जुबान बहुत चलाती है। जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है अभी पैसे, तो फिर जा यहाँ से, क्यों खड़ी है? आज तो ये आई है मेरे ऑफिस में पैसा मांगने के लिए, कल कोई और आएगा। अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। एक काम करता हूँ, सभी मजदूरों को जाकर बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस में कोई पैसा मांगने के लिए ना आए और ना मालिक के सामने मांगे। हाँ भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे ऑफिस में या मालिक के सामने किसी ने पैसे मांगने की कोशिश की ना, तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा और उसके काम के पैसे भी नहीं दूंगा। बोल देना सभी से। हाँ बता देंगे सभी को।
ध्यान से बता देना सभी को। माँ साहब हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम मेहनत करते हैं फिर भी वो हमारे पैसे नहीं देते हैं। बेटा हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए वो हमें परेशान करते हैं। अमीरों को तो कोई भी परेशान नहीं करता। माँ तो हम और किसी भत्ते पर काम करने चलते हैं। बेटा मैंने भी यही सोचा था कि हम इस भट्टे पर से काम छोड़कर किसी दूसरे भट्टे पर काम करने के लिए चलते हैं, लेकिन ये लोग ना हमारे पैसे पहले से ही रोक कर चलते हैं कि हम कहीं दूसरे भट्टे पर काम करने ना चले जाएं। अगर हम कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाएंगे तो ये हमारे पैसे नहीं देंगे। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। बेटा अगर मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी ना तो सांप के घर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। पहले मैं ऐसा करती हूँ, सांप के लिए खाना बना कर आ जाती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो क्या माँ मैं तब तक भूखा रहूँगा? बेटा तुम थोड़ी देर भूखे ही रह लेना, क्योंकि उन्हीं सांप की वजह से हमारे घर में चूल्हा जलता है। अगर वो सांप हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारे घर में तो राशन भी नहीं आएगा। तो फिर माँ आप चली जाओ, जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, तू अपनी बहन का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। नमस्ते मालिक, माफ़ करना आज मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई। अरे तो क्या हो गया, थोड़े बहुत लेट तो हो ही जाते हैं। और वैसे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम का खाना ही तो बनना है। तो मालिक क्या बना दूं मैं खाने में? देखो आरती, मैं तो ज़्यादा कुछ खाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत ही खाऊंगा। तो तुम अपनी मैम साहब से जा कर के पूछ लेना कि वो क्या बनवाएंगे, उसके बाद बना देना। ठीक है साहब, मैं जा कर के अभी पूछ लेती हूँ। वो मैम साहब से मैंने पूछा कि क्या बनना है खाने में, तो साहब तो ये बोल रहे थे कि मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगा। तुम जा कर के अपनी मैम साहब से पूछ लो। तो आप ही बता दो मैम साहब, क्या बना दूं मैं खाने में? आरती मैं तो खाना थोड़ा खाऊंगी, जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना तुम। तो ठीक है मैम साहब, मैं छोले चावल बना देती हूँ। ठीक है तो बना दो। ठीक है मैम साहब, अभी बना देती हूँ। साहब, मैम साहब कुछ और ला दूँ आपके लिए? नहीं नहीं आरती, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो साहब खाना तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्या करूँ मैं उसका? तो तुम एक काम करो, वो खाना किसी में पैक कर लेना और अपने घर ले जाना, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है साहब। मेरे तो दोनों बच्चे भूखे ही सो गए। राज बेटा, परी बेटा उठ जाओ, ये लो खाना खा लो। माँ आप अब आइयो, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द होने लगा। वो बेटा मालिक के घर पे आज काम थोड़ा ज़्यादा था, बस इस वजह से लेट हो गई। ये लो बेटा, अब तुम दोनों खाना खा लो। लेकिन माँ आप खाना कहाँ से लाई हो? बेटा मालिक के घर पे आज खाना बच गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि इस खाने को तुम अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना, इसलिए मैं ले आई। ये लो परी बेटा, तुम भी खा लो। तुम दोनों खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। हाँ भाई जल्दी जल्दी से लोड कर दो ट्रॉली को, बारिश आने वाली है। अरे श्यामलाल, तू क्या कर रहा है उधर? तू भी भरवा दे ट्रॉली। और हाँ, 200 ईंटें में एक्स्ट्रा डलवा देना, और जो तू 200 ईंटें में एक्स्ट्रा डलवाएगा ना, उसके पैसे मैं बाद में ले लूंगा तुझसे। हाँ मुनीब जी, मैं भरवा दूंगा, लेकिन मालिक को पता चल गया तो? अरे तू मालिक की टेंशन क्यों ले रहा है? मालिक आज तक तुझसे कभी मिले हैं? जो अब मिलेंगे उनकी टेंशन मत ले, उन्हें मैं देख लूंगा। तो फिर ठीक है मुनीब जी। नमस्ते मुनीम जी, ये तूड़ी और मंगवा लिए क्या? जी सर।
2 ट्रॉली और उतरवा दिए। चेक तो कर ली थी सही से, माल सही है ना? हाँ सर, चेक कर लिया था मैंने, सब सही है। चलो एक बार देखते हैं। आइए। सर बहुत ही सस्ते रेट में होता है थोड़ी। चलो एक बार देख लेते हैं। एक नंबर माल है, सूखा है बिल्कुल। मुनीम जी, ये क्या? गाड़ी उतर रही थी तो तुमने माल चेक नहीं किया था? क्यों सर, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? गाड़ी तो मैंने सही से चेक की थी। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें तूड़ी से ज्यादा तो मिट्टी भरी हुई है। अरे नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। ये तूड़ी जब खेतों में से उठाते हैं ना तो वही मिल जाती है, मिलाई हुई नहीं है इसमें। ऐसा है मुनीम जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। एक बार सही से चेक करो। ये देखो, खेतों से तूड़ी को उठाएंगे ना तो इतनी मिट्टी नहीं मिल जाएगी इसमें। इसमें मिट्टी मिलाई गई है और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि माल का वजन बढ़ा सकें। 50 कुंटल तूड़ी को 70-70, 80-80 कुंटल करके लाते हैं। तुम ये मत समझो कि अब मैं शहर में रहने लगा हूँ तो शहर का हो गया। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना गांव में गुजरी है। और जब हम छोटे थे ना तो हमारे गांव के लोग इस तूड़ी का ही व्यापार करते थे और वो तूड़ी में मिट्टी मिलाकर बेचते थे जिससे कि उनका वजन बढ़ सके और उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। और तुम मुझे समझा रहे हो कि किसान लोग इसमें मिट्टी क्यों मिलाएंगे? किसान मिट्टी नहीं मिलाते हैं, जो यहाँ पर लेकर के आते हैं ना वो लोग मिट्टी मिलाते हैं। सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा। इस बार मुझसे गलती हो गई। मुनीम जी, अगर ऐसे ही गलती करते रहोगे ना तुम तो एक ना एक दिन मेरा पूरा बिजनेस ना तुम ठपी करा दोगे। क्योंकि आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं ना तो अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचा हूं। अगर मैंने सारा का सारा काम तुम्हारे जैसे लोगों पर छोड़ दिया होता ना तो तुम्हारे जैसे लोग कब का मुझे ठप करा देते। अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई ना तो ध्यान रखना, मैं तुमको काम से निकाल दूंगा। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। और मेरी बात सुनो, जो लोग इस माल को उतार कर गए हैं ना उनसे दोबारा माल मत खरीदना। चल कर ईंटें दिखाओ मुझे। आइए सर। ये देखिए सर माल। मुनीम जी, ये इतनी ईंट टूट रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम? सर दे रहे हैं ना, जब मजदूर लोग ट्रॉली को भरते हैं ना तो नीचे गिर जाती है ईंटें, तो टूट जाती है। इसी वजह से ये पड़ा है यहाँ पर। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए तुम्हारे लिए। अगर ऐसी गलती करोगे तो इसमें नुकसान हमारा ही है ना, क्योंकि जब ईंट टूटेगी तो ये आधे रेट में जाएगा। नुकसान किसका होगा? हमारा। तो इन चीज़ों पर गौर देनी चाहिए तुम्हें। जी सर। ये देखिए, ये अव्वल ईंट है, इसको एक साइड में रखा करो और जितनी भी इसमें पीला और दोम निकलती है ना उसको अलग रखा करो, सेपरेट रखा करो इन सारी चीज़ों को। ठीक है जी। ये देखिए सर, हमारे भट्टे में 1 नंबर ईंटें पक रही हैं। ऐसी ईंटें किसी का भट्टा नहीं पका रहा होगा। और इधर आइए सर, ये देखिए, इधर हमने नई ईंटें लगाई हैं। देखो, बहुत ही अच्छे से लगानी स्टार्ट की है हमने। और इन पर पन्नी भी डलवा दी है जिससे कि ये बारिश में भीगे ना। ये तो सही किया है तुमने। चलो अच्छा है वैसे तो। सर इतना माल स्टॉक है हमारे पास। मुनीम जी, माल तो बहुत कम लग रहा है। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? मजदूर सही से काम नहीं कर रहे कैसे? क्योंकि इतनी ईंटों में तो हमारा आधा भट्टा खाली रह जाएगा। हाँ सर, मजदूरों की ही दिक्कत है। अरे आधे मजदूर काम छोड़कर चले गए। लेकिन क्यों? मजदूर काम छोड़कर क्यों चले गए? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। सर हम मजदूरों को 500 रुपये 1000 दे रहे हैं और दूसरे भट्टे वाले उनको 550 रुपये 1000 दे रहे हैं। बस इसीलिए वो काम छोड़कर चले गए। उनकी भी बात सही है, क्योंकि बेचारे पूरे दिन मेहनत करते हैं और पूरे दिन में 1000 ईंटें ही पास पाते होंगे। अब 1000 ईंटों के 500 रुपये हो गए उनके। अब 500 रुपये में इंसान अपने घर का खर्चा चलाए, बीमारियां हैं, डॉक्टर को भी देना है, तो इसलिए बेचारे वो भी चले गए काम छोड़कर। तो कोई बात नहीं, जितने भी मजदूर हमारे भट्टे पर काम कर रहे थे ना, तुम उन सभी को बुलाना और सही से उनसे बात करना और कहना कि हम तुमको और भट्टे वालों की अपेक्षा 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा माल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आधी ईंटों को ले आकर के भट्टे में लगा देंगे तो ईंधन तो पूरा खर्च होगा ना हमारा। ठीक है सर, सभी मजदूरों को बुलाकर बोल दूंगा मैं उनसे कि हम उनको 600 रुपये देंगे, तो सभी मजदूर हमारे पास आ जाएंगे काम करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो वही साहब हैं जिनके घर पे मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन ये इस भट्टे पर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साहब इस भट्टे के मालिक को जानते हों और उनसे मिलने के लिए आए हों
ऐसा करती हूँ, अभी साहब से जाकर मिल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि साहब को बुरा लग जाए। और उनके साथ तो मुनीम जी भी खड़े हैं। अगर मुनीम जी ने मुझे देख लिया और इनको बुरा लग गया तो ये तो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा करती हूँ, जब मैं साहब के घर खाना बनाने जाऊंगी ना, तभी इनसे पूछ लूंगी। चलो ठीक है फिर मुनीम जी, मैं निकलता हूँ। तुम भी काम पर थोड़ा सही से ध्यान दो, लेबर को भी देखते रहना, और जो लोग तूड़ी उतार कर जा रहे हैं ना उन पर भी ध्यान देना। और ट्रॉली भरी जाती है ना उस टाइम पर भी ध्यान देना, क्योंकि जो मजदूर ट्रॉली भरते हैं ना वो भी एक्स्ट्रा ईंट डाल कर ले जाते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान रखना तुम। जी सर, आप चिंता मत करो, मैं सही से काम करूंगा और सही से देख रेख करूंगा भट्टे की। हाँ भाई श्यामलाल, मैंने तो उस बुग्गी में 200 ईंटें एक्स्ट्रा डालने के लिए कहा था। ला उनके पैसे दे। ये लो साहब। साहब 400 रुपये तो बहुत कम है, मालिक से कह के ना पैसे बढ़वा दो कुछ। श्यामलाल, मालिक ने पैसे कम किए हैं, बढ़ाए नहीं है। और जब उन्होंने कम कर दिए तो वो कैसे बढ़ा देंगे? साहब एक बार कह कर देख लेना, शायद बढ़ा दें। अगर मैंने उनसे पैसे बढ़ाने के लिए बोल दिया ना कि मजदूर पैसे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो तुम सभी को काम से निकाल देंगे और ईंट पाथने वाली मशीन ले आएंगे। चुपचाप काम को करते रहो, मेरी वजह से काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, वरना अब तक तो कब का निकाल दिया होता तुम्हें। और हाँ, जो 200 ईंटें मैंने चोरी से बेची है ना, उनके बारे में किसी को बताना मत, समझा तू? ठीक है साहब। साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो पूछ लूं? अरे तो मैं क्यों बुरा मानूंगा, तुमको जो भी पूछना है पूछो। साहब, कल आप एक भट्टे पर गए थे, क्या आप उस भट्टे के मुनीम जी को जानते हो? क्यों, तुम वहाँ पर थे क्या? हाँ साहब, मैं सुबह शाम तो आपके यहाँ पर खाना बनाती हूँ और दिन में उस भट्टे पर काम करती हूँ। क्या तुम उस भट्टे पर काम करती हो? लेकिन मैंने तो तुमको वहाँ पर कभी नहीं देखा है। साहब, आप कहाँ से देखेंगे हमको? आप तो कल उस भट्टे पर पहली बार गए थे। नहीं नहीं आरती, मैं पहली बार नहीं गया था भट्टे पर। मैं तो हर 15-20 दिन के बाद भट्टे पर जाता रहता हूँ, क्योंकि तुमको पता नहीं है वो भट्टा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। क्या साहब, वो भट्टा आपका है? हाँ, हमारा ही भट्टा है वो। और आरती, मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम सुबह शाम मेरे घर पर काम करती हो और दिन में मेरे भट्टे पर ही काम करती हो। अगर तुम्हें कभी भी काम को लेकर कोई शिकायत हो या पैसे मुनीम टाइम पर नहीं दे रहा हो तो मुझे बता देना। साहब, अगर वो भट्टा आपका है ना, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो आपके मुनीम है ना, वो तो बहुत ही खड़ूस इंसान है। वो तो मजदूरों के साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी करते हैं। अगर कोई भी मजदूर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो वो उसके पैसे काट लेते हैं। और साहब, वो तो चोरी छुपे ईंटें भी बेच देते हैं और कहते हैं अगर किसी ने भी मालिक को बताया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और डर की वजह से ना तो कोई आपको कुछ बता पाता है और ना ही कोई आपके पास आ पाता है, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मालिक से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुनीम ये सब करता है मजदूरों के साथ में? तभी तो मैं सोचूं कि मजदूर लोग हमारे भट्टे से काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आरती, तुम मुझे ये बताओ, तुम हमारे भट्टे पर ईंट पाथने का काम करती हो तो तुमको वो मुनीम 1000 ईंटें पाथने के कितने रुपए देता है? साहब, वैसे तो मुनीम जी 1000 ईंटों के पूरे पैसे देते हैं, 400 रुपये, लेकिन पैसे देते टाइम बहुत परेशान करते हैं। क्या कहा? 400 रुपये देते हैं वो तुमको? लेकिन आज तक मुनीम ने 400 रुपये का हिसाब तो मुझे दिया ही नहीं है। वो तो हर मजदूर का 500 रुपये बताता है मुझे कि साहब 1000 ईंटों के 500 रुपये चल रहे हैं। और जब मैंने उससे पूछा कि मजदूर हमारे भट्टे पर काम करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि और भट्टे वाले मजदूरों को 1000 ईंटों के 550 रुपये दे रहे हैं, इसलिए मजदूर हमारे यहाँ पर काम करने नहीं आ रहे। तो मैंने तो उससे बोल दिया कि 600 रुपये कर दो मजदूरों के। साहब, 500 रुपये तो हमें आज तक भी नहीं मिले हैं, तो 600 रुपये क्या देंगे वो हमें? आरती, वो तो अच्छा हुआ जो तुमने मुनीम के बारे में मुझे बता दिया, वरना वो तो मुझे एक ना एक दिन बर्बाद ही कर देता। वो तो बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है मेरे भट्टे पर। और तुम बता रही थी कि वो चोरी छुपे ईंटें भी बेचता है। जरूर बेचता होगा, और मुझे लगता है कि तूड़ी में रेता भी ना उसी ने मिलवाया होगा। वही कहता होगा कि मिट्टी मिला करके ले आओ, क्योंकि पास तो उसी को करना है।
मैं कौन सा हर समय भट्टे पर बैठा रहता हूँ? बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है वो तो, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी फ़ोन करके ना घर ही बुलाता हूँ मैं उसको। हेलो, कहाँ हो मुनीम जी? सर मैं तो अभी भट्टे पर हूँ, बताइए। तो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी तुम मेरे घर आ जाओगे? घर आ जाऊँ, लेकिन सर अभी तो भट्टे पर ट्रॉली भरी जा रही है ईंटों की, और वैसे भी मेरे अलावा यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है, तो मैं अभी कैसे आ जाऊँगा? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए भट्टा छोड़कर आ जाओ। चलो ठीक है सर, मैं भी आता हूँ फिर। ठीक है साहब, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए क्यों बुलाया मुझे? मुनीम जी, ये बताओ, 600 रुपये के लिए बोला था मैंने मजदूरों को, तो आ रहे हैं मजदूर फिर? अरे सर क्या बताऊँ मैं आपको, जब से आपने मजदूरों को 600 रुपये के लिए बोला है ना, तब से मजदूरों की लाइन लगी पड़ी है भट्टे पर। तो अब से पहले कितने रुपए दे रहे थे तुम? 500 रुपये दे रहे थे सर। आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? हाँ पता तो है, फिर भी मुझे ना तुमको किसी से मिलवाना है। आरती, बाहर आना। जी साहब। मुनीम जी, इनको तो जानते होगे तुम? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये अपने भट्टे पर ही तो काम करती है, लेकिन ये आपके घर पर क्या कर रही है? पहले तो किसी से बात करने की तमीज सीख लो। कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? करती है, बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुमको। और ये मेरे घर पर इसलिए है क्योंकि ये मेरे घर का खाना बनाती हैं, और इन्होंने ना मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आरती, तुम मुझे ये बताओ कि ये मुनीम जी तुमको 1000 ईंट पाथने के कितने रुपए देते हैं? साहब, ये सभी मजदूरों को 1000 ईंटें पाथने के 400 रुपये देते हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब दिए 400 रुपये? मैं तो सभी को 500 रुपये के हिसाब से देता हूँ। सर के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? फंसाना चाहती हो मुझे? और सर आप इस मजदूर की बात पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हो। और वैसे भी आप तो हर महीने रजिस्टर चेक करते हो ना। मुनीम जी, इतने दिनों से मैं तुम्हारी बात पर ही तो भरोसा कर रहा था, तभी तो तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। अगर मैं फील्ड में जाकर मजदूरों से डायरेक्ट बात कर रहा होता ना, तो शायद आज मुझे ना ये दिन देखने को नहीं मिल रहा होता। अरे ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में काम करते हैं, और उसके बाद भी तुम इनके पैसे काट लेते हो और 400 रुपये के हिसाब से देते हो। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मुनीम जी, हर साल मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाता हूं और तुम्हें अपनी सैलरी फिर भी कम लगती है। तो जरा इनके बारे में सोचो कि इनको कैसा लगता होगा। ये तो बेचारे बहुत लंबे समय से 400 रुपये में काम करते आ रहे हैं, और इन्होंने मुझे ये भी बता दिया है कि तुम मेरी पीठ पीछे भट्टे से चोरी छुपे ईंटें भी बेचते हो ना, और उसके पैसे अपनी पॉकेट में रख लेते हो। और जब मैंने तुमसे तूड़ी के बारे में पूछा कि इसमें मिट्टी कहाँ से आई, तो क्या बोल रहे थे कि किसानों के खेतों में से आ जाती है। अरे मुझे क्या पता था कि तुम बेचारे गरीब मजदूर लोगों के पैसे भी खा जाते हो, इतने बड़े पैसों के लालची हो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी पता होता ना, तो मैं तुमको कब का काम से निकाल देता और पुलिस से भी पकड़वा देता। लेकिन अब भी तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुमने ना इन गरीब मजदूरों के साथ में बहुत गलत किया है, और मेरे भट्टे पर भी तुमने बहुत घोटाला किया है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। क्या कहा? मैं तुमको माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा घोटाला किया है और मुझसे बोल रहे हो कि सर मुझे माफ कर दो? मैं तुमको माफ तो किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, और काम से भी निकालूंगा। क्योंकि अगर मैंने तुमको माफ कर दिया तो तुम किसी और इंसान के पास में जाओगे काम करने के लिए, फिर उसके साथ में घोटाला करोगे। इसलिए तुमको सजा दिलवाना बहुत ही जरूरी है। और मेरी बात सुनो, जब से तुम मेरे भट्टे पर काम कर रहे हो, तब से लेके आज तक का मुझे पूरा हिसाब चाहिए। जितने भी मजदूरों के तुमने पैसे मारे हैं ना, उन सभी मजदूरों का 1-1 रुपया चाहिए मुझे, क्योंकि वो उनके खून पसीने की कमाई है, और उनकी कमाई को मैं ऐसे ही किसी को नहीं खाने दूंगा। सर मैं सभी मजदूरों के पूरे पैसे दे दूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ये मेरे सामने हाथ जोड़कर मत दिखाओ तुम, क्योंकि मुझ पर ना इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने गरीबों का हक मारा है, और तुम्हारे खिलाफ तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगा। और अब मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से, और मजदूरों का सारा हिसाब तैयार रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर पुलिस के साथ ही आऊँगा। निकलो अब यहाँ से। और आरती, तुम चिंता मत करना,
तुमने हमारे भट्टे पर जब से भी काम किया है ना, तुम्हारा एक एक रुपया तुमको मिलेगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? साहब मैंने तो हाई स्कूल किया है बस। लेकिन साहब आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आरती, मैं तुमको अपने भट्टे का मुनीम बनाने जा रहा हूँ। और वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुमने हाई स्कूल कर लिया है तो मजदूरों का हिसाब किताब तो कर लोगी ना तुम? क्योंकि आरती, मुझे भी तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान की ज़रूरत है जो ईमानदारी से काम करे। क्या साहब आप मुझे अपने भट्टे का मुनीम बनाना चाहते हो? हाँ, हिसाब किताब तो रख लोगी ना तुम सब? हाँ साहब वो तो मैं सब जानती हूँ। तो फिर ठीक है आरती, कल तुम भट्टे पर मेरे साथ ही चलना। मैं ना तुमको सारा काम समझा दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत होती भी है ना तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ठीक है साहब। तो फिर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।